नमस्कार। अगर आप सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के शिष्य हैं या फिर उनकी दी हुई शिक्षाओं से और ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाएं। अलग मानता नहीं। जो मेरे पत्रिका के सदस्य हैं, परिवार के सदस्य हैं, वे मेरे आत्मिक स्वरूप शिष्य हैं। आप बहुत तेज पत्रिका करके बहुत तेजी के साथ पहली बार में आपके नाक के अंदर का मल और कफ और सब बाहर निकलेगा साथ साथ। ऐसा आपको लगेगा, आप देखेंगे तो काफी निकलेगा। इतना तेजी से करेंगे तो मालूम पड़ेगा कई बार भस्त्रिका के साथ साथ ब्लड निकल जाता है, नाक से खून निकल जाता है। और जब खून निकलने की, खून की कण निकलने की क्रिया हो तो समझिए ये सारा कंठ प्लेट साफ हुआ है और सांस अंदर से निकल सकती है, आ सकती है। अन्यथा इतने अधिक जाले, इतनी अधिक कॉफी इतनी अधिक पीली है कि सारा ये पीला पीला सा प्रदेश हो गया है। कहीं उसमें पूरी तरह से सांस न जा सकती है न आ सकती है। ले रहे हैं हम, यहाँ से ले रहे हैं, इसमें कोई जरूरत नहीं। और तेज भस्त्रिका के बाद मैं सब लगा रहा हूँ तेज भस्त्रिका। सामान्य भस्त्रिका जो आप सुबह की है उससे कुछ होगा नहीं। और तेज भस्त्रिका बहुत तेजी के साथ भस्त्रिका करने के बाद आप एक क्षण के लिए शांत हो जाइए और शांत होने के बाद ये चिंतन करिए कि अमुक मित्र इस समय क्या कर रहा है। आपको सारा बिंदु सामने स्पष्ट हो जाएगा। ये टेस्ट करने के लिए उसमें आपका दिन आ जाएगा कि ये गिरधारी लाल अपने घर में कुछ कर रहा है, ये कर रहा है, ये काम कर रहा है, कैसा कर रहा है। और ठीक उस घड़ी देख लीजिए तो लोगों को पूछिए तुम इतने बजे क्या कर रहे हो। यदि वही बिंब आपके सामने स्पष्ट हो जाए तो आप समझ लीजिए कि इस साधना के द्वारा, इस क्रिया के द्वारा और भी स्थानों को, जिस स्थान को जिस प्रकार से देखना चाहें देख सकते हैं। बहुत बड़ी साधना है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस पॉइंट के द्वारा आप किसी भी घटना, किसी भी वस्तु को एकाग्रता लेकर के देख सकते हैं। ये टेस्टिंग पॉइंट, क्योंकि उस समय आप अपने अंदर के पूरे ब्रह्मांड को इस ब्रह्मांड से समाहित कर देते हैं। क्योंकि कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि सारा ब्रह्मांड और कुछ नहीं मेरे शरीर में समाहित है। तुझे ब्रह्मांड के रूप दर्शन करा तो मैं करा देता हूँ कि सब कुछ महाभारत जो कुछ हो रहा है वह तो अंदर समाहित है ही। और अर्जुन ने उस कृष्ण के विराट रूप को देखा तो पूरा ब्रह्मांड उनके शरीर में समाहित है। और यदि कृष्ण के शरीर में समाहित है तो आपके शरीर में भी है, क्योंकि उपनिषद ने आपको भी ब्रह्म कहा है। मैंने भी आपको ब्रह्मस्य के रूप में संबोधित किया है। और जो ब्रह्म है उसके शरीर में पूर्ण तो ब्रह्मांड समाहित है। ये बाहर का ब्रह्मांड और अंदर का ब्रह्मांड एक है। एक होने की क्रिया करने की जरूरत है और ये तरीका एक है। इस क्रिया के माध्यम से आप 100 मील दूर के मित्र को भी देख सकते हैं, समाचार दे सकते हैं, भावना दे सकते हैं। ठीक उसको उसी समय एकदम माइंड में आएगा कि मुझे ऐसा कह रहा है। उसको भी मित्र की याद आएगी। मित्र की याद नहीं आ रही है, आप उसको टच कर रहे हैं। ऐसा मैंने कई बार एक्सपेरिमेंट किया। आप दूसरे स्थान की नहीं, अपने पहले अपने शहर के स्थान की किसी बहुत अभिन्न मित्र की ऐसा उसको भावना दीजिए। जो ही आप पूर्ण ऊर्जा बन जाए तब उसको मित्र को ऐसी भावना दीजिए कि वो 10 बजे मुझे मिलने के लिए तैयार हो। और दोपहर को मिले तो उसको मिला ही नहीं। तुमसे आज 10 बजे आने वाला था, सुबह सुबह याद आया 6 बजे कि मैं तुझे मिलूं, आज टाइम नहीं मिला। इसका मतलब है कि आपने उसके माइंड को स्ट्राइक किया था, चाहे बीच में 2 मील का 10 मील का डिस्टेंस। बहुत छोटा बिंदु है, मगर छोटा बिंदु अपने आप में बहुत बड़ा हो सकता है। जब अणु की खोज हुई तब से बहुत छोटी सी बात है, मगर उस अणु ने पूरे हिरोशिमा नागासाकी को बर्बाद कर दिया। मैं ये सारा ब्रह्मांड इन मंत्र में समाहित है, जिसको दक्षिण काली का मंत्र कहा है। किस प्रकार से इस मंत्र से हम पूर्ण ब्रह्मांड पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं, यह समझने की जरूरत है। इस मंत्र में पहला बीज है क्रीम। इस क्रीम और क्रीम में क्या डिफरेंस है मैं उसको समझा देता हूं। यह मंत्र जैसा कि मैंने आपको बताया था,
कोई भी कार्य को दो तरीके से किया जा सकता है। मैं आपसे यदि पैम्पलेट चाहूं तो दो तरीके से ले सकता हूं। एक तरीके से तो विनम्रता से के साथ कि मुझे पैम्पलेट दीजिए, मेरे काम तो आप मुझे दे दें, और दूसरा में फोर्स के साथ मुझे पैम्पलेट देना है तो मुझे पैम्पलेट दीजिए। दोनों ही तरीकों में तरीके दोनों अलग अलग हैं, लक्ष्य दोनों का एक। लक्ष्य यह पैम्पलेट मुझे मिलना चाहिए। इसी प्रकार से मंत्र और तंत्र की क्रियाओं में डिफरेंस है, लक्ष्य दोनों का एक है। एक लक्ष्य है लक्ष्मी को प्रार्थना करके हाथ जोड़ के गए, लक्ष्मी मां तू मेरे ऊपर बहुत मेहरबान और मुझे व्यापार में वृद्धि कर, ये तो हुआ मंत्रात्मक स्वरूप। ये स्वरूप हुआ तुझे बिल्कुल व्यापार में प्रोग्रेस लेनी ही है, कुछ नहीं सुनना चाहता मैं, ये होना है। ये तरीका भी सही है, ये दूसरा उसके लिए उसको बाध्य कर दे, क्योंकि हम यही गलती कर रहे हैं कि हम मनुष्य हैं, छोटे हैं, वो देवता है, बहुत बड़े हैं। ये मूलभूत गलती है। हमारे शास्त्रों में कहा है कि पूरे भारतवर्ष में 33 करोड़ देवी देवता है, उसमें 33 करोड़ से 32 करोड़ देवी देवता है। जिसने गणना की उन्होंने बताया उसमें 33 करोड़ थे। अब तो देवता खुद बढ़ने लगे और स्पीड से बढ़ने लगे तो 80 करोड़ हो गए, 81 करोड़ हो गए, और उनमें आपका नाम भी शामिल है। जब 33 करोड़ बोले थे तब भी आपका नाम शामिल था। तो इसका मतलब है कि प्रत्येक भारतवासी देवी और देवता है। ये कहा है, हमने उसके मूल ध्वनि को, मूल अर्थ को नहीं समझा। इसलिए देवता और मनुष्य में मूलभूत रूप से कोई अंतर नहीं है, तात्विक कोई अंतर नहीं है। अंतर इतना है कि हम स्थूलता है, वे बाह्य थी, इतना ही अंतर। हम दृष्टिगोचर होते हैं, वे अदृश्य हैं। उनकी कल्पना कर रहे हैं, हम वास्तविक रूप में हैं, और उनके लिए भी हम उतने ही बाध्य हैं। जितना हमको देवताओं की जरूरत है, देवताओं को भी हमारी उतनी ही जरूरत है। इसलिए दोनों में समान धर्मिता है। इस गलत फहमी को पहले निकाल देना चाहिए कि देवता हमसे बहुत ज्यादा ऊंचे हैं और हम बहुत ज्यादा लघु हैं। और यदि आप प्रश्न करेंगे कि अगर आप ये बात कर रहे हैं तब तो फिर देवता हमारे बराबर हो गए, उनकी पूजा करने की जरूरत नहीं। ये हमारी भारतीय परंपरा में है कि हम तो अपने पिता की भी पूजा करते हैं, बड़े भाई के भी चरण स्पर्श करते हैं, भाभी के भी चरण स्पर्श करते हैं, उनको भी नमन करते हैं श्रद्धा के साथ। यदि हमसे केवल 4 महीने बड़ा है बड़ा भाई, 1 साल भर बड़ा है, हम उसके भी अगर चरण वंदन करते हैं तो वो हमसे अगर बड़े हैं चरण वंदन करते हैं तो एक ही बात है, उसमें कोई अंतर नहीं। हम उनको भी, माँ को भी प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, उनके लिए मिठाई बनाते हैं, खाना बनाते हैं, खाना खिलाते हैं, पंखा चलते हैं, सब कुछ करते हैं, क्योंकि हमारे लिए वह देवी स्वरूपा है, देवी है, माँ है, आराध्य युक्त है। हमसे जो भी बड़े हैं हम उनके प्रति नमन रहे हैं, देवताओं के प्रति भी उसी भावना से नमन है। अन्यथा तात्विक दृष्टि से मनुष्य में और देवता में कोई अंतर नहीं है। और यदि कोई व्यक्ति चाहे बड़े भाई से मांग करके 5 रुपए में लेना तो भी दे सकता है, और यदि फोर्स के साथ लेना चाहे तो उसका हक है, दे सकता है कि आप बड़े भाई हैं, मैं हूं छोटा, पर मुझे 5 रुपए चाहिएंगे और मैं लूंगा आपको देने पड़ेंगे। हो सकता है ये उद्दंडता हो, मगर ये तो शब्द है। इस शब्द को अधिकार भी कह सकते हैं, इस शब्द को उद्दंडता भी कह सकते हैं, इस शब्द को उसका अतिता भी कह सकते हैं। और हम तो हठपूर्वक अपनी मां से सब कुछ मांग सकते हैं, अधिकार पूर्वक उससे भी मांग सकते हैं। और ये तो हमने शंकराचार्य ने कहा है कि कपुत्र हो जाए तक क्वचिदपि कुमाता अनुभव की। बेटा तो कपूत होगा ही, हम तो कपूत है ही, माँ कुमाता हो नहीं सकती, इसलिए तुम्हें तो देना ही है, तुम्हें देना ही पड़ेगा, हमारे ऋषियों ने कहा। इसलिए तांत्रिक और मांत्रिक में अंतर इतना ही है। मांत्रिक रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके अनुनय है, और तंत्रात्मक में बलपूर्वक है, फोर्स है, स्पीड है, ये होना ही है, ऐसा करना है। और एक और असर कि प्रार्थना में सामने वाला महत्वपूर्ण है, वो चाहे तो दे चाहे तो नहीं दे। हम तो प्रार्थना कर सकते हैं, वो नहीं दे तो जरूर नहीं।
मगर तंत्र में उसको देना पड़ेगा, हम महत्वपूर्ण है, उसको बाध्य कर देते हैं। ये तंत्र मंत्र है। तंत्र अपने आप में कोई हुआ नहीं है, तंत्र अपने आप में कोई महान प्रयोग भी नहीं है, क्योंकि तंत्र का अर्थ ये लगा लिया है कि महान मंत्र कर ले और वशीकरण कर। नमस्कार, अगर आप सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के शिष्य हैं या फिर उनकी दी हुई शिक्षाओं से और ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाएं।